इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो कई लोग इसे फंडामेंटल तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं इसको डिफ़ाइन करने में थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल तरीके के डेफिनेशन के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स तौर पे जब चार्ज का फ्लो हो रहा है तो इसी फ्लो को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। या फिर कहे तो किसी डायरेक्शन में किसी क्रॉस सेक्शन से हो रहा है, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन में क्या, यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन से क्या हो रहा है, कंडक्टर में इस क्रॉस सेक्शन से ये चार्ज का फ्लो हो रहा है और इसी फ्लो के कारण हमें इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिल रहा है। सो इस चार्ज के फ्लो के बेस पर हम इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करते हैं। और क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज in time t is called electric करंट। यानी यदि किसी टाइम टी में चार्ज का फ्लो हो रहा है किसी डायरेक्शन में या फिर किसी क्रॉस सेक्शन से, उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। और इसके इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट वो जो चार्ज की मात्रा है जो फ्लो हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, वो क्यू है। तो लेट क्यू बी चार्ज फ्लोइंग, जो फ्लो हो रहा है वो चार्ज क्यू है। इन टाइम टी, किसी टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल लिख देते हैं, टाइम इंटरवल टी। टाइम इंटरवल टी में ये क्यू जो है वो इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है। तो आई इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, आई इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन में टी हो जाएगा। और यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है, उसकी इंटेंसिटी देखने को मिलती है। और जो आई का डायरेक्शन है वो हम मान कर चलते हैं कि जो आई है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो होता है और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। सो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट को नोट करते हैं क्या कि डायरेक्शन ऑफ आई इज along फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के लॉन्ग क्या होता है, आई का डायरेक्शन होता है। और सेकेंड पॉइंट नोट करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ आई इज अपोजिट फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग, यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उधर आई का डायरेक्शन होता है और जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है उसके विपरीत में हम क्या करते हैं, आई के डायरेक्शन को लेते हैं। और इस फार्मूले की सहायता से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं इन टाइम टी है में। तो हमारे पास इस बेस पर, इस जो इक्वेशन है इस इक्वेशन पर बेस्ड हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो
मान लीजिए कि हमारे पास दो क्वेश्चन है। यहाँ से मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इसकी जो वैल्यू है मान लेते हैं वो +4e है, +4e, यानी जो प्लस चार्ज है इस और फ्लो हो रहा है। और इस अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि माइनस का 4e यानी माइनस चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है। और मान लेते हैं ये हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है। सो इस एरिया से हमें पता करना है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। यदि हमें यह पता लग गया कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम इस इक्वेशन से आई को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो नेट चार्ज लगेगा आप सभी को कि जो नेट चार्ज है इधर हम ऐड कर दें, क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो नेट चार्ज +4e माइनस 4e, यानी इस टाइम q इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इस टाइम ये जो i है i हमें 0 देखने को मिलेगा, यानी कोई इस टाइम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। एंड दूसरी समस्या है हमारे पास, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो -10e हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। और इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में ये +20e यानी पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। और इसे समझने के लिए हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है। सो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से -10e यानी नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। सो यहाँ से नेट चार्ज जब निकालने की वैल्यू आएगी Q, तो Q इक्वल हम लेंगे नेट चार्ज -10e +20e, यानी Q जो हो जाएगा यहाँ से +10e हो जाएगा। यानी यह जो इफेक्टिव आया है वो ये आया है। और चूंकि सेकेंड नियम क्या कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ आई होता है वो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में होता है, यानी जो नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आई का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी हम आई के डायरेक्शन को इसके माध्यम से डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ नेट चार्ज 0 हो रहा है। अब ये जो दोनों समस्याएं हैं इस नियम के अकॉर्डिंग थोड़ा सही सेट नहीं हो पा रही हैं। तो आइए हम इसे सही तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि एक सिस्टम को दिखाया गया है जिसमें एक क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है। नोट करें कि ये जो ग्रीन कलर है क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन से जो भी पॉजिटिव चार्ज आगे की ओर जा रहा है यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसे नोट कीजिए, और जो भी चार्ज यह बैकवर्ड डायरेक्शन यानी पीछे की ओर आ रहा है उसे नोट कीजिए। और साथ ही जो भी नेगेटिव चार्ज इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की ओर जा रहा है और जो भी नेगेटिव चार्ज ये बैक साइड आ रहा है उसे नोट कीजिए। क्या आपको लगता होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज का फ्लो हो रहा है और फ्लो होने के कारण क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी। बट जो हमने ऊपर जो डिफाइन किया उसे हम इस तरह से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमें नोट करना होगा क्या कि जो भी पॉजिटिव चार्ज आगे की ओर जा रहा है और जो भी पॉजिटिव चार्ज पीछे की ओर जा रहा है हमें उसको माइनस करना होगा। सो यहाँ से हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं क्या, लेट नेट फ्लो ऑफ, यहाँ पर नेट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में
जो भी नेट चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो नोट कीजिए कि जो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है चार्ज, मान लेते हैं यह Q फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव चार्ज F, माइनस जो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है पॉजिटिव चार्ज उसे हम माइनस कर देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज और यह बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो यही हो जाएगा नेट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की ओर। मान लेते हैं यह हमारे पास Q प्लस है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं जो आगे की ओर यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो नेट नेगेटिव चार्ज है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में नोट करें कि लेट नेट फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ नोट करें कि हम इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसी प्रकार से जो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चार्ज आ रहा है नेगेटिव चार्ज, उसमें से हम जो पीछे चार्ज आ रहा है उसे हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ नेट नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा। तो लेट कर लेते हैं इसे Q माइनस से, और इक्वल हो जाएगा यह Q माइनस फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह नेगेटिव चार्ज माइनस जो भी नेगेटिव चार्ज यह Q माइनस जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इक्वेशन इसे हम 2 मान लेते हैं। नोट करें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह पॉजिटिव चार्ज है और यह भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट नेगेटिव चार्ज है। यदि हम इन दोनों का ले लें डिफरेंस, यहाँ से यदि हम ले लें यह Q प्लस माइनस Q माइनस यानी पॉजिटिव चार्ज और माइनस चार्ज, यह जो डिफरेंस होगा यही इस ग्रीन सेक्शन से जाने वाला चार्ज होगा। मान लेते यह Q नेट है हमारे पास, Q नेट जो हो जाएगा वो Q प्लस माइनस Q माइनस हो जाएगा। और इस वजह से हम क्या करते हैं, यह नेट चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं और इस नेट चार्ज की वजह से हम I डिफाइन करते हैं। तो I इक्वल हो जाएगा यहाँ से Q नेट यानी नेट चार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन में यह T हो जाएगा, और इस वजह से हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलती है। इसे हम और चाहें तो बेहतर तरीके से देख सकते हैं। क्या इसे हम बेहतर तरीके से देखते हैं कि ये जो Q प्लस है और Q माइनस है इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा Q नेट इक्वल हो जाएगी, यहाँ से इसे रखते हैं Q प्लस F माइनस Q प्लस B ब्रैकेट में माइनस इसे हम रखते हैं Q माइनस F माइनस Q माइनस B हो जाएगा। यहाँ से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है। चूँकि नोट करें कि यह जो क्वांटिटी है माइनस में है और यह भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगी। सो इसे हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और इसे हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड को हम एक जगह रखेंगे और बैकवर्ड को एक जगह। तो यहाँ से Q नेट इक्वल हो जाएगा, लिख लेते हैं Q प्लस F माइनस यहाँ से Q माइनस F यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चार्ज माइनस इसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो Q प्लस B माइनस Q माइनस B हो जाएगा। इसे हम एक और तरीके से लिख लेते हैं, Q नेट इक्वल हो जाएगा, ये जो है माइनस इसके साथ, चूँकि ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस को इसके साथ लिख लेते हैं। तो यह Q प्लस F प्लस माइनस Q माइनस यह F हो जाएगा इस वजह से, और माइनस यह Q प्लस B प्लस यहाँ से माइनस को इसके साथ लिख लेते हैं Q माइनस B, यह नेगेटिव चार्ज है।
अब चूंकि यह जो क्यू नेट है, क्यू नेट, नोट करें कि यहाँ से लिख लेते हैं, नोट कीजिए कि यह जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सम है। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसे हम लिख लेते हैं सिग्मा डिनोट करके क्यू एफ, यानी ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो चार्ज है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का सम है, प्लस माइनस, और ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सम है, तो यह सिग्मा क्यू बी लिख लेते हैं यहाँ से, सिग्मा क्यू बी। और इस वजह से हम क्यू नेट को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी जो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है नेट चार्ज वो माइनस जो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नेट चार्ज आ रहा है उसका डिफरेंस ले लेंगे तो हमें क्यू नेट मिल जाएगा। और इसी क्यू नेट से हम आई को डिफाइन करते हैं। सो यहाँ से हम आई को डिफाइन कर रहे हैं क्या कि द नेट चार्ज, यहाँ नेट जोड़ना अनिवार्य है, द नेट चार्ज, द नेट चार्ज फ्लोइंग, द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इन टाइम इंटरवल टी, टाइम इंटरवल टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट। सो जो नेट चार्ज हो रहा है, जो नेट चार्ज फ्लोइंग हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से टाइम टी में, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। दैट इज, यहाँ से आई लिखते हैं, आई इक्वल हो जाएगा यह क्यू नेट अपॉन में यह टी हो जाएगा। और यही है बेसिक डिफिनेशन यानी फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ आई। अब हम यहाँ पर आई का जो डायरेक्शन है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यदि इफ़ ये जो आई की वैल्यू है यदि पॉजिटिव आती है, इफ़ आई इक्वल आता है पॉजिटिव, इसकी जो वैल्यू आती है यहाँ से पॉजिटिव आती है, तो जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ आई, डायरेक्शन ऑफ आई इन फॉरवर्ड में आई का डायरेक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट नोट कर लेते हैं, इफ आई की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है, नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ आई वो बैकवर्ड हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्शन ऑफ आई इन बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, वो आई का डायरेक्शन होगा। नोट करें कि ये जो आई है तो आई में कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है और इसका जो कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इस वजह से आई को लगता है कि यह वेक्टर क्वांटिटी है, बट यह जो है आई एक स्केलर क्वांटिटी है, आई इज स्केलर क्वांटिटी, आई इज स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये जो आई होता है वेक्टर के सम का जो लॉ है उसे नहीं फॉलो कर पाती है। इस वजह से यह वेक्टर क्वांटिटी ना होकर यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हालांकि इसमें डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है कुछ ना कुछ। अभी जो हमने जो ऊपर समस्या लिए थे उस समस्या को ये जो नियम है इसके सहायता से हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास समस्या थी, क्या नोट करें कि हमारे पास क्या था, यहाँ जो हमें नेट चार्ज कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर नेट चार्ज जो आया था वो माइनस में आया था। अब यहाँ पर हम नेट चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो होगा
क्यू नेट नेट चार्ज होगा, नोट करें कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। चूँकि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला पॉजिटिव चार्ज वो +4e है, माइनस, और ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला यह नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस लिख लेते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला चार्ज -4e हो जाएगा। और इस वजह से हमें Q0 जो देखने को मिलेगा वो हो जाएगा वो 8e यानी प्लस का 8 ही हो जाएगा। यदि हमें टाइम पता हो तो इसे हम डिवाइड कर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर नोट करें कि सेकेंड जो हमारे पास समस्या थी जिसका यहाँ पर क्यू नेट कैलकुलेट हो चुका था 10e, बट यहाँ पर डायरेक्शन बताने में सस्पिशन हो रहा था। यहाँ पर भी हम क्यू नोट को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू नेट जो क्यू नेट होगा, चूँकि नोट करें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला चार्ज क्या है, दोनों चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस का 10e और प्लस का 20e एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम इन दोनों का सम ले लेते हैं। यहाँ से इन दोनों का सम ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10e प्लस 20e, तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा यह प्लस का 10e हो जाएगा। यहाँ से क्यू नेट आ जाएगा। अब जब आई की बात आती है आई के डायरेक्शन की, तो यहाँ से जो आई का डायरेक्शन होगा, चूँकि नोट करें कि आई यह पॉजिटिव है, क्यू नेट क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, सो आई जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। और इस वजह से जो आई का डायरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में आई को देखने को मिलेगा। और इस वजह से हम ये जो फंडामेंटल तरीका है यहाँ पर, ये जो फंडामेंटल तरीका है Q0, इस वजह से है हम Q0 कैलकुलेट करते हैं। और ये जो फार्मूला है आई का, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक और बात यहाँ नोट करें कि यहाँ पर 4th पॉइंट में छूट रहा है, नोट कर ले कि यहाँ पर आई का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ आई वो एम्पियर होता है। यूनिट ऑफ आई इज एम्पियर, यहाँ से लिख लेते हैं एम्पियर होता है। और या फिर आई का जो यूनिट होता है, आई का यूनिट वो इक्वल होता है C/में सेकेंड होता है, SI मात्रक में। ये कूलम है और ये सेकेंड है। जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिए और जो भी आई का मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है फॉरवर्ड और बैकवर्ड उसे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि +4e चार्ज फ्लो हो रहा है, और इस डायरेक्शन में मान लेते हैं यह यहाँ पर माइनस का 7e चार्ज फ्लो हो रहा है। और ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ पर मान लेते हैं जो प्लस चार्ज फ्लो हो रहा है वो प्लस का 2e फ्लो हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जो फ्लो हो रहा है मान लेते हैं वो माइनस का 8e हो रहा है। और मान लेते हैं ये जो फ्लो है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, वो मान लेते हैं वो टाइम t = 10 सेकेंड में हो रहा है। तो इसके लिए आप आई को कैलकुलेट कीजिए और जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।